हम लोग नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो इन्फॉर्म करूंगी। यू कैन विजिट दैट। मैडम। क्या देख रहे थे? वो मैडम। फोन मुझे दो। दो। ये लीजिए। क्या है ये? मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ मैम, पर पता नहीं कैसे बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? टैलेंट मैम। दोबारा ऑफिस में बाहर आया ना तो चली जाएगी। क्या चली जाएगी मैम? नौकरी। खड़ूस कहेंगी। क्यों बेटी, आर्किटेक्ट पर ऐसे भड़क गई? हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसने हमें क्या डिजाइन बना कर दिया? कॉमन सेंस भी नहीं है अंकल। सही कहा, पर तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो भूमि। हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ तुम्हें देखकर डरते हैं। स्कूल जाना है ऐसा कौन सा बच्चा सोचता है अंकल? सब खेलने की ही सोचते हैं। हाँ। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो? जब मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी तब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। अब स्ट्रिक्ट हो गई हूं तो कोई पास नहीं बुलाता। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं पहले कैसी थी। अब ये नहीं पता कैसे रहना चाहिए। हाय। हाय। पेरिस से अर्जेंटली बुला लिया है, कोई काम है क्या? इंडिया जाने के लिए। अब वहाँ क्यों जाना है? तू तो देख ही रहा है ना, जहाँ कहीं भी देखो बस काला कोट सफेद दाढ़ी। बाहर आके देखने की सोचो तो आकाश को ठक लिया ऐसी बिल्डिंग्स, जमीन दिखाई ना दे इतनी कार से। कितने दिन बीत गए यार, वो पेड़ वो खेत, और बाहर आके देखो तो वो साड़ी चूड़ीदार देखकर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिया में एक प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए हम बहुत समय से सोच रहे थे ना। सोच रहे थे। उन्हें फोन करके बोल दो कि हम टेकअप कर रहे हैं। मोनोटनी से ब्रेक चाहिए यार। ब्रेक ले लो यंग मैन। हाय सर। मेरे दिए गए ब्रेक के बाद तुम्हें अपना ब्रेक लेके आना होगा। हैव अ सीट सर। थैंक यू। डायस पर देखा तो होने वाले बिलियनियर की तरह नजर आए, यहाँ देख रहा हूँ तो कॉलेज जाने वाले मेरे बेटी की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। श्योर सर। तुम्हारा बैंक बैलेंस 200 करोड़ तक बढ़ जाए ऐसी तुम्हें एक डील देता हूँ। 200 करोड़? अगर ठीक लगी तो कल ही हो जाएगी। थैंक यू बट नो थैंक्स सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। 200 करोड़। 2 के बगल में पूरे 9 शून्य। मैंने कहा ना, नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज के बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, सोच तुम्हारी अभी भी वैसी ही है। पैसे जरूरी तो हैं, पर सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है। नाइस मीटिंग यू। 200 करोड़ यार। उनकी बात सुनकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई यार, और तुमने इतनी आसानी से मना कर दिया। उसके 200 करोड़ के बारे में सोचना बंद करके पहले इंडिया जाने के लिए 2 टिकट बुक करने के बारे में सोच। क्यों मैडम, उसने जो लड़का देखा वो भी ओके नहीं हुआ क्या? नहीं, लड़के ने फोटो देखकर हाँ कह दिया तो मैं खुश हो गई थी, पर मेरी बेटी ने तो फोटो देखे बिना ही उसे ना कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, वो लड़का वैसे भी एवरेज था। सच में क्या? हाँ। जरा इसे एक बार देखो तो। एक बात कहूँ मैडम, उस दिन जो आया था वो अच्छा था। चुप कर, सबके अंदर खामियां निकालते। कॉफी पियेंगे? जाकर ले आ। ओके। कुछ ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठने भी नहीं देते ये। फोटो से अच्छे तो असल में ही दिखते हो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे घर से कोई आने वाला है क्या? लड़की कहाँ है? वो नहीं आएगी बेटा। ओह, कॉफी पसंद नहीं आई क्या? हाँ, रिश्ते देखने का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया?
मुझसे बात कर लो ना बेटा। अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं उससे बात कर लूंगी। कॉफी शॉप में रिश्ता देखने आया तो सोचा ये कोई नया ट्रेंड है, ओपन माइंडेड फैमिली होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर भी नहीं आई तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा आई कैन इमेजिन। चलता हूँ बेटा अरे आओ बेटी, वहां पर क्यों रुक गई? ये आकाश है, मेरे बेटे का फ्रेंड। हाय। और ये भूमि। तुम एक दूसरे को जानते हो? या जानती हूँ अंकल, कॉलेज में सेम बैच में थे। ओह, एक मिनट तुम बैठो ना। ओके अंकल। मैं अभी आता हूँ। हेलो। बहुत दिन हो गए ना। या यू लुक वेरी डिफरेंट। क्या कर रही हो आजकल? बस छोटा सा बिजनेस है। और तुम? तो आकाश, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ओके हो गया? ऑलमोस्ट ओके ही हो गया है समझो। हाँ भूमि, पता है ना ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। ओह, आर्किटेक्ट से मुझे याद आया, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जब भी तुम्हें टाइम मिले अगर तुम एक बार देख लेते तो। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है? क्यों बेटी, बहुत चार्ज करेगा इसलिए? बजट बढ़ जाएगा इस बात का भूमि को डर है। ऐसा नहीं है अंकल। 1 सेकेंड। हेलो, रॉ मटेरियल्स नहीं है ये अब बता रहे हो? काम नहीं कर सकते तो घर चले जाओ। ब्लडी मोरॉन्स। नीड टू गो अंकल, सॉरी। हाँ बाय आकाश। बाय। क्या आकाश, हैरान हो रहे हो ना? गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है पर मन की साफ है। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना। उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना। मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगी क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में मम्मी? मम्मी
सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की, और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं। पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना
हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। वैसे भूमि, तुम हमेशा क्यों करके गुस्से वाला मुंह रखती हो? ऐसे छोटे बच्चों की तरह सोओगी तो कितनी प्यारी लगती हो, पता है? बाप रे। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था। असल में इस सुंदरता पर मैंने तब क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं तुम्हें एक बात बताऊं भूमि, अगर लाइफ को रिवाइंड करने का चांस मिलेगा तो मेरा दोबारा हमारे कॉलेज के दिनों में जाने का मन है। वहां से दोबारा जीना चाहता हूं मैं। इस बार तुमसे मिलकर वैसे भी कोई चांस नहीं है ना। कम से कम बचा हुआ प्यार जल्दी तुमसे स्टार्ट करना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार कैसा होगा ये तो सिर्फ सुना है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। तो बताओ कब दिखाओगी? बहुत कुछ बताना है तुम्हें, ऐसे नहीं, जब तुम सुनोगी तब, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। गुड नाइट। मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर लिया? एक बार भूमि को गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। वो ऐसी बन गई, इसका कारण मैं ही हूं अंकल। उसने मुझसे कितना प्यार किया होगा जो मेरी जगह किसी और को देख नहीं पाई होगी। वो किसके साथ रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, हिसाब करके प्यार करने के दिनों में असल में अपने खुद के प्यार को समझकर मेरे लिए वो ऐसी रह गई। कौन इतना प्यार करता है अंकल, बताइए? अनजाने में मैंने उसे बहुत दुख दिया है। मेरे प्यार के बारे में जब तक पता ना चले तब तक मैं इंतजार कर सकता हूं। ठीक है बेटा। भूमि, तू जल्दी तो आ जाएगी ना? सुबह ही सगाई है, जल्दी आकर सो जाएगी ना तो मॉर्निंग में फ्रेश रहेगी। आ जाऊंगी मम्मी। भूमि, तुमसे कुछ बात करनी है। Congrats. We did it. हमने सोचा था उन दोनों की शादी मिलकर करवाएंगे, हमने करवा दी। अब हम दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सब नाटक है क्या? और नहीं तो क्या। लगता है तुम्हारा गुस्सा मुझ पर से कम नहीं हुआ है। तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, हाँ, लेकिन तुम मुझे पसंद भी नहीं हो, तो मुझे परेशान मत करना। अरे मैंने क्या किया है? टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। इतनी जल्दी क्या है? कल मेरी एंगेजमेंट है। इसी ने मुझे तुम्हारे पास लाया। ये अगर तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इसका मुझे डर है। अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं भी सोच रही थी यादें मिटा देनी चाहिए, तो ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। रुको भूमि,
क्या है? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे इतना प्यार किया तो बस 5 मिनट नहीं दे सकती? ए, रुक जाओ। बात कर रहा हूं तो ऐसे जा क्यों रही हो? कितने समय तक अपनी मनमानी करोगी? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? जब बोलना चाहिए था तब बोला नहीं, जब सुनना चाहिए था तब सुना नहीं। तुम खुद प्यार करती हो, खुद ही बुरा मानती हो, फिर खुद ब्रेकअप करती हो और अपने रास्ते चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? फीलिंग्स बस तुम्हारे ही अंदर है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। इतने सालों के बाद मैं यहां क्यों आया हूं? क्यों तुम्हारे ही आसपास घूम रहा हूं? कभी एक बार भी सोचा है तुमने? मैं यहां किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया हूं और ना ही किसी रिश्ते के लिए आया हूं, बस तुम्हारे लिए आया हूं। तुमने मुझसे प्यार किया ये पता चला तो वहां रह नहीं पाया और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ गया। हाय, हाउ आर यू? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ बस। आई एम सो सॉरी। आकाश, अंजलि, तुम यहां कैसे? वैसे तुम्हारी फ्रेंड भूमि कैसी है? कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। ओह, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें उससे प्यार था ना आकाश? वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, हमेशा तुमसे बात करने का ट्राई करती रहती थी। तब तक जो दुनिया मैंने अपनी नजरिए से देखी थी, तभी मुझे तुम्हारा नजरिया नजर आया। मैंने सोचा नहीं था पार्टिसिपेट करूंगी, बस तुम्हारे लिए कर लिया। सीरियसली तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। वो दिखाई देने के बाद मेरी दुनिया मुझे पसंद नहीं आई। कहाँ हो पता नहीं, क्या कर रही हो पता नहीं। बहुत ढूंढा, पहचान वाले सभी को फोन किया, पूरा सोशल मीडिया सर्च किया, लेकिन कहीं नहीं थी। कहाँ हो? अभी भी मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे भूल गई हो? गौतम। यस, हैदराबाद में ही है। वो एक स्टार्टअप कंपनी रन कर रही है। Guess what? उसकी कंपनी को फंडिंग देने वाले मेरे डैडी हैं। हे आकाश, और एक बात, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बात सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हें देखने की उत्सुकता ने मुझे वहां पर रहने नहीं दिया। इतने सालों के बाद मुझे देखकर एक्साइट हो जाओगी सोचा था, पर इतना कैजुअली बिहेव करने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी मूव ऑन हो गई हो ऐसा सोचा था। तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। मैं जिस कॉलेज की लड़की को इतने अच्छे से जानता हूं, वो एकदम से अनजान सी लगने लगी थी तो मैं अट्रैक्ट हो गया। मुझे अपने आप से मिला है तो प्यार कर बैठा। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये जानने के लिए ही रिश्ता देखने जाना है ऐसा झूठ बोला। तुमने मुझसे प्यार किया ये मैंने सुना, पर मुझसे कितना प्यार किया है ये मैंने उस दिन देखा। भूमि, तुम्हारे प्यार के बारे में जाना नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम उस दिन जब वैसे ही चाह रही थी तो वो मुझे गुस्सा लगा था। सोचा कम होगा तो लौट आओगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इतने पसंदीदा वॉच को जब तुम छोड़कर जा रही हो तो मैं समझ गया भूमि कि तुमने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था। तुम्हारा प्यार थोड़ा लेट पता चला ये लगा था, पर बहुत लेट हो गया ये अभी पता चला है भूमि।
छोटा प्रोजेक्ट है। मैं करूंगा कह रहा हूं ना। मुझे तुमसे बात करनी है भूमि। आकाश प्लीज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी सब लोग जा रहे हैं। आकाश को एक बार फोन करो बेटी। वेट कर रही हैं अंकल, मुझे जाना होगा। सरला बैग लेकर आऊं।